चल चीते चीता ही कहते हैं यहाँ पे। आज फेसबुक लाइव आया हूँ एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, और महत्वपूर्ण विषय ये है कि आप लोग आजकल सोशल मीडिया पर एक विषय देख रहे होंगे जो पिछले 2 दिन से 3 दिन से काफ़ी ट्रेंडिंग में है। उत्तराखंड की विधानसभा खानपुर से विधायक माननीय उमेश शर्मा जी और पूर्व विधायक माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उन दोनों की व्यक्तिगत जो भी वैचारिक मतभेद, व्यक्तिगत मतभेद, किसी भी प्रकार का जो मतभेद है उसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से सोशल मीडिया के माध्यम से एक जो उनका वैचारिक लड़ाई चली आ रही थी वो एक लंबे समय बाद धरातल पे उतरी। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, चाहे वो गुज्जर समाज के मेरे सम्मानित व्यक्ति हो, मेरे सैनी समाज के व्यक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार के व्यक्ति, और सर्व समाज के मेरे व्यक्तियों से निवेदन है कि मेरे विचार से अगर आप सहमत हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। पिछले 4-5 दिन से मैं इस व्यक्तिगत लाइव आना चाह रहा था, लेकिन मेरे इस वीडियो के शुरुआत में मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। कुछ मेरे सैनी समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने एक बात रखी थी कि इस विषय से अपनी दूरी बनाए रखे, और मेरे समाज के सभी सम्मानित व्यक्तियों ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी से इस विषय से पूरी दूरी बनाए रखी, क्योंकि ये किसी सामाजिक मुद्दा नहीं था। ये 2 व्यक्ति, पूर्व प्रतिनिधि और वर्तमान जनप्रतिनिधि के बीच में 2 व्यक्तियों की आपस की खींचतान थी। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूँ, 2 फरवरी 2025 के दिन हमारे सैनी समाज के महापुरुष महाराजा भगीरथ जी, जो सैनी समाज के ही नहीं वो समस्त एक हिंदू समाज के एक महापुरुष है, जिन्होंने माँ गंगा को इस धरती पे लाने का काम किया था। और वो केवल और केवल सैनी समाज के पूजने ही नहीं, वो हर उस समाज के महापुरुष है जो सनातन धर्म को मानता है। 2 फरवरी के दिन उनकी मूर्ति का अनावरण होना था लक्सर के अंदर, जिसमें हमारे सैनी समाज के हमारे बहुत ही प्रसिद्ध हमारे भाई और हमारी समाज की शान भाई अमित सैनी रोहतकिया मुख्य अतिथि के तौर पर उस प्रोग्राम में पधार रहे थे। लेकिन वो प्रकरण चला 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई में। आज उमेश शर्मा जी ने उस मूर्ति का जो अनावरण करना था, ठीक है, उन लोगों, महापुरुष कभी एक समाज का नहीं होता। आप लोगों के 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन आपने भावनाओं में बहकर, उत्तेजना में बहकर उमेश शर्मा जी के द्वारा वो पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन उस पोस्टर पे हमारे सैनी, खासकर सैनी समाज के महापुरुष महाराजा भगीरथ जी का कार्यक्रम, उनकी मूर्ति का अनावरण था, उनका भी फोटो था। और उसके बाद हमारे भाई अमित सैनी रोहतकिया जो उसके मुख्य अतिथि थे, वो भी हमारे एक भाई, वो मुख्य अतिथि के तौर पर उनको आना था। आप लोगों ने जिस प्रकार से उत्तेजना में आकर के, किसी के बहकावे में आकर के हमारे महापुरुषों की पोस्टर फाड़ने का जो काम किया है, मैं उसका इस सोशल मीडिया के माध्यम से निंदा करता हूं। और आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि आप लोग दिखाना क्या चाहते हैं। आप लोग संख्या इस हिंदुस्तान के अंदर हर समाज की है, चाहे वो सैनी समाज हो, गुज्जर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो।
लेकिन किसी भी प्रकार के विषय में अगर अपनी टिप्पणी करने से पहले, उस विषय में उत्तेजना दिखाने से पहले आपको हमेशा उस विषय की गहराई में जाना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने, मैं गुंडा राज ही कहूँगा इसको, मैं टारगेट नहीं करूँगा किसी समाज को, मेरे लिए सब समाज सम्मानित है, लेकिन आप लोग की दो व्यक्तियों की लड़ाई के बीच में, दो व्यक्तियों की लड़ाई के कारण किसी तीसरे समाज के महापुरुषों का अपमान करने का काम करेंगे तो मैं इसे गुंडागर्दी कहूँगा। और मुझे कोई संकोच नहीं है इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहने का। राजनीति सब लोग करते हैं, मैं भी एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता हूं और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी प्रकार से किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है, किसी सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब बात महापुरुषों की आती है तो मैं राजनीति से हट के पहले अपने समाज का हूं। जहां मेरे समाज का अपमान होगा, मेरे समाज के महापुरुषों का अपमान होगा, तो वो चीज़ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मेरा निवेदन है, जितने लोग देख रहे हैं अभी, अगर मेरी बात गलत लगे तो भैया डिलीट कर देना, शेयर मत करना। अगर सही लगे तो शेयर करते चले जाना। और मैं आता हूँ दो व्यक्तियों के विषय के ऊपर। मुझे मतलब नहीं है, खानपुर विधानसभा का चुनाव हुआ, राजा साहब चुनाव लड़े, उनकी धर्मपत्नी रानी साहिबा चुनाव लड़ी। ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। उनके खिलाफ निर्दलीय उमेश शर्मा जी चुनाव लड़े। जनता ने अपने मत से, जहां से 4 बार वो विधायक रहे, जिस जनता ने, खानपुर की जनता ने उन्हें लगातार 4 बार का विधायक बनाया, उसी जनता ने 5वीं बार निर्दलीय प्रत्याशी उमेश शर्मा को जिता करके भेजा। तो इसमें ना तो उमेश शर्मा की गलती है, न राजा साहब की गलती है। ये जनता का निर्णय है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सर्व समाज के लोगों ने उमेश शर्मा जी को वहां से विधायक बना करके भेज दिया। एक व्यक्ति निर्वाचित होकर के वहां से चला जाता है। अब मैं नहीं जानता आपका क्या कारण रहा कि आप लगातार, दोनों लोग, चाहे उमेश शर्मा जी हो चाहे राजा साहब हो, राजा साहब से मेरा बहुत व्यक्तिगत परिचय है, इतना मेरा उमेश शर्मा से परिचय है जो मेरा राजा साहब से जो मेरा व्यक्तिगत परिचय है। लेकिन मैं जनता के निर्णय को सर्वोपरि मानता हूं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। उस खानपुर की विधानसभा के लोगों ने उमेश शर्मा जी को वहां से विधायक बना करके भेज दिया। अब उन दो व्यक्तियों के बीच में आपस में खींचतान, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना, वो लगातार चली आ रही थी। आज वो आखिरी समय पर 2-3 दिन पहले मां बहन पर आ गई। आज मेरे गुज्जर समाज के कुछ लोग कहते हैं, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके डाल रहे कि राजा साहब चले गए, गोलियां चला दी। वो उनका व्यक्तिगत विषय है, मैं उसकी निंदा करता हूं। लोकतंत्र में समाज के अंदर इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होने चाहिए, मैं उनकी निंदा करता हूं, क्योंकि एक संविधान से हिंदुस्तान हमारा चलता है, ये एक लोकतंत्र है। ये अराजकता, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे कोई आम आदमी हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार की अराजकता फैलाने का। लेकिन जिस प्रकार से कोई भी आपकी टिप्पणी थी, एक दूसरे लोग, आप दोनों लोग आपस में टिप्पणी करते आ रहे थे, लास्ट में आकर के एक माँ बहन को गाली देना जो टिप्पणी हुई, उसके बाद विधायक जी उनके घर पहुंचे, विधायक जी अपनी फेसबुक से लाइव आए, उसके बाद राजा साहब उनके घर पहुंचे, गोली प्रकरण हुआ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं सम्मानित जनता को, और मैं दोनों जनप्रतिनिधियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको भी, आप रुड़की के अंदर आपके दोनों के मकान आस पड़ोस में हैं, आपको एक दूसरे के, सब लोग समाज में रहते हैं, आपको पता है कौन व्यक्ति घर पर मौजूद है, किस समय मौजूद है, सब आपको पता है। उमेश शर्मा जी उनके घर पे गए, वीडियो फेसबुक लाइव से आए, रुड़की मकान से आए, लंडोरा महल से आए, आपने वीडियो डाली, गाली गलौज की, मैं उसकी निंदा करता हूं। अगले दिन लगभग 11-12 बजे के आसपास का समय होगा, उमेश शर्मा जी ने एक वीडियो अपने फेसबुक से एक पोस्ट करी
कि आज शाम 5 बजे आप लोग लक्सर कार्यालय पर पहुंचे, तुमसे सीधी लड़ाई लड़ जाएगी प्रणव सिंह चैंपियन। 5 बजे का समय लक्सर कार्यालय का डाला उमेश शर्मा जी ने अपनी फेसबुक से। तो इसका मतलब क्या है कि उमेश शर्मा जी अपने उस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे होंगे, लक्सर के अंदर होंगे। अब 4:30 बजे, लगभग 4:30 बजे प्रणव साहब रुड़की कार्यालय पर, जो उनके पड़ोस में ही उनका कार्यालय है, वहां पहुंचते हैं। वो सब वीडियो प्रकरण आपने देखा, गाली गलौच का, गोलीबारी का, सब आपने प्रकरण देखा। अरे भाई साहब, मैं दोनों जनप्रतिनिधियों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोगों का इतना बड़ा सूत्र है, इतने आपके सपोर्टर हैं, अगर आप दोनों को लड़ाई लड़नी है तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है एक दूसरे की सूचना निकालना, कौन व्यक्ति कहां मौजूद है। एक व्यक्ति अपने देहरादून घर पे है तो आप रात को वहां जाते हो। एक व्यक्ति ने 5 बजे की पोस्ट करी लक्सर के अंदर मैं मिलूंगा, आप 4:30 बजे रुड़की जाते हो। और मेरे कुछ सोशल मीडिया के साथी सामाजिक भावनाओं में बह करके जिस प्रकार से वीडियो एडिट करके डाल रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। कभी भी एक समाज से राजनीति नहीं होती। जब आप राजनीतिक व्यक्ति हो तो आपको सर्व समाज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया में वो वीडियो एडिट करके आप एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाने का जो मेरे साथी लोग काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, चीज़ों गहराई में जाओ। मान लो बात करूं वही मैंने बोला, 5 बजे का लक्सर का समय डाला उमेश शर्मा जी ने, आप 4:30 बजे रुड़की के अंदर गोली चलाना चले गए, क्योंकि आपको भी पता था, एक दिन पहले उमेश शर्मा जी को भी पता था, एक दूसरे के सामने आने का कोई कोशिश नहीं करता और आपस में एक दूसरे के सपोर्टर बुरे बन जाते हैं। और उसी कारण आज उसी भावनाओं को लेकर के आज उमेश शर्मा जी के द्वारा लगाए गए महाराजा भगीरथ जी की मूर्ति का अनावरण जो 2 फरवरी 2025 को लक्सर के अंदर होना था, उनके पोस्टर जो फाड़ने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं खासकर एक विशेषकर अपने समाज के साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके समाज से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुकात है। आज से नहीं 30-40 साल से मेरे बाबा जी, मेरे पिताजी और खासकर सैनी समाज और गुर्जर समाज दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक दूसरे के बिना किसी की राजनीति संभव नहीं है। और जो इस प्रकार का जो प्रकरण और उत्तेजना में आकर के जो अराजकता फैला रही है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खासकर गुर्जर समाज के साथियों से, उनके जिम्मेदार साथियों से, कि महापंचायत का आह्वान आपने किया, लेकिन उस पंचायत का आह्वान करने से पहले खासकर इन मेरे नौजवान साथियों को आप लोग अगर ये समझाने की कोशिश करेंगे कि राजनीति कभी एक समाज से नहीं होती, कभी इस गुंडागर्दी में आप संख्या बल पे दिखा करके आप कुछ भी कर लेंगे, लोकतंत्र में अराजकता फैला करके इस प्रकार की गुंडागर्दी दिखा करके एक दूसरे समाज का अपमान करके आप कभी सफल नहीं हो सकते। हम लोगों ने, इस सैनी समाज के लोगों ने जिला सहारनपुर के अंदर, चाहे वो गंगो विधानसभा हो, चाहे वो नकुड़ विधानसभा हो, हमेशा गुर्जर समाज का समर्थन करने का काम किया। और ये बात उन साथियों को पता होनी चाहिए थी जिन लोगों ने आज मेरे महापुरुष महाराजा भगीरथ जी के पोस्टर फाड़ने का काम किया। क्यों भाई, आपको कभी शर्म नहीं आई? अरे आपकी लड़ाई उमेश शर्मा से थी, अरे पोस्टर से क्या लेना? आपको ये नहीं पता, जब आप किसी के एक वर्ड से आप कहते लंडोरा महल का नाम ले दिया, हमारा प्रणव से कोई मतलब नहीं, उमेश शर्मा से मतलब नहीं, लंडोरा महल हमारी पहचान है, तो ऐसे ही हमारी महाराजा भगीरथ भी हमारी पहचान है और अमित सहनी रोहतक हमारी पहचान है जो उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि थे। तो क्या वहां पे इतने हजार लोगों ने उनके सामने उस व्यक्ति ने पोस्टर फाड़ने का काम किया? तो हमारी सैनी समाज की भावनाओं को क्या ठेस नहीं पहुंची? आप लोगों ने सोचा, आपने रोकने का काम किया। अगर कोई सैनी समाज का व्यक्ति
और मुझे लगता है कि शायद मैं पहला वो व्यक्ति होऊंगा कि इस विषय को लेकर के मैं लाइव आया हूँगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जातिवाद को बढ़ावा मत दे। संख्या बल हर समाज का है, वो ब्राह्मण समाज भी है, गुज्जर समाज भी है, सैनी समाज भी है, अन्य समाज भी है। लेकिन आप हा हुल्ला करके एक दूसरे के महापुरुषों का अपमान करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? इससे आपस के भाईचारे में एक ठेस पहुंचेगी। आप खाई पैदा करने का काम कर रहे हो। और एक सचिन मैं अभी देख रहा था फेसबुक पे, सचिन गुजर नाम का कोई व्यक्ति है, मेरे साथी है पत्रकार। जब वो पोस्टर की वीडियो आई, उन लोगों ने फ़ोन किया कि भाई साहब आपने जो पोस्टर फाड़ने का जो काम किया है, उसने मेरे पत्रकार साथी है सैनी समाज के हरिद्वार से, उनके साथ गाली गलौज करने का काम किया। क्यों भाई? अगर किसी व्यक्ति ने, समाज के व्यक्ति ने आपको फ़ोन करके सही और गलत समझाने का प्रयास किया और आप उसके साथ बदतमीजी करने का काम कर रहे हो, जबकि उसके महापुरुष का आप पोस्टर फाड़ रहे हो, क्यों भाई? ऊपर से आप उसको धमकी दे रहे हो कि मैं गुजर हूं, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। क्या मतलब इस बात का? और फिर बाद में वो व्यक्ति अलग अलग नंबर से फोन करके धमकी दे रहा है। तो मैं नहीं मानता कि समाज इस बात को स्वीकार करेगा। कोई भी समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, 36 बिरादरी हो, हिंदू मुसलमान हो, कोई भी समाज के अंदर इस अराजकता का, इस भाषा का कोई भी व्यक्ति गलत भाषा स्वीकार नहीं करेगा। आपकी लड़ाई एक व्यक्ति से है, ठीक है, आप उस लड़ाई को किसी भी माध्यम से कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपने उत्तेजना में बह करके, आवेश में आकर के या किसी के कहने से सैनी समाज के महापुरुष को जो पोस्टर फाड़ने का काम किया है, यह बिल्कुल निंदनीय है, अशोभनीय है। मैं नहीं मानता कि मेरा सैनी समाज इस अपमान को भूल जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, दो व्यक्तियों की लड़ाई के बीच में तीसरे समाज को आप टारगेट करोगे और तीसरा समाज अगर इस लड़ाई में कूदेगा तो आप उसको राजनीतिक परिभाषा दोगे? आप ही बताइए मुझे। मैं इसकी निंदा करता हूं। मेरे भाई अमित सैनी रोहतक का आपने फोटो फाड़ा। मेरे महापुरुष राजा भगीरथ जी, वो केवल और केवल सैनी समाज के पूजनीय नहीं, वो गुर्जर समाज के भी पूजनीय हैं, क्योंकि मां गंगा की पूजा आप भी करते हो। आप भी अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, जब ईश्वर के अधीन आपके बड़े जाते हैं, तो उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए आप भी हरिद्वार में उस मां गंगा के पास आते हो। और वो ही मां गंगा है जिसको महाराजा भगीरथ ने धरती पे लाने का काम किया था। आज आप उन्हीं के पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे हो, उन्हीं को अपमानित करने का काम कर रहे हो। आखिर किसके कहने पर? केवल एक समाज की बात नहीं है। खाली सोशल मीडिया पे वीडियो एडिट करना, डालना, ये क्या साबित कर दोगे आप इससे? अगर आप किसी समाज का अगर सम्मान नहीं कर सकते, तो मैं नहीं मानता कि आप व्यक्तिगत तौर पे कि अपने भी समाज का सम्मान करते होंगे। ठीक है, भीड़ की संख्या दिखा करके, भीड़ का हिस्सा बन करके आप किसी भी प्रकार का आप कर्तव्य कर दोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अगर किसी दूसरे समाज का सम्मान नहीं कर सकते, तो व्यक्तिगत तौर पे आप अपने समाज का भी सम्मान नहीं कर सकते। गुर्जर समाज में मेरे इतने साथी हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं। मैं पिछले 4 दिन से पोस्ट देख रहा हूं अपने जिम्मेदार गुर्जर समाज के साथियों की। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मामला दो व्यक्तियों के बीच का है, उस मामले की गहराई में जाकर कहां से शुरुआत हुई, उसकी गहराई में जाओ, अपना विषय रखो और समझाओ अपने साथियों। 3-4 दिन से मेरे समाज के साथियों ने किस विषय पर अपना कोई भी, इस विषय से जो भी दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, सभी लोग इससे अपनी दूरी बना करके रखे।
हमारे खासकर मेरे सैनी समाज के लोगों ने दूरी बना करके रखी, लेकिन मेरी मजबूरी, आपने मेरे समाज के महापुरुष का अपमान किया है। आखिर ये अराजकता फैला करके आप दिखाना क्या चाहते हो? ये लोकतंत्र है भाई साहब। अगर आपको राजनीति कभी एक समाज से नहीं हो सकती, आपको हर समाज से साथ लेकर के चलना पड़ेगा। कल मैंने अतुल प्रधान जी की एक वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि भाई फालतू की बातों से आप दूरी बना करके रखें, अगर आपको राजनीति करनी है सबका साथ लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे खासकर विशेषकर समाज के मेरे नौजवान साथी जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, धरातल पे आकर के दूसरे समाज के महापुरुषों का पोस्टर फाड़ने का जो काम कर रहे हैं, आपके समाज के एक जनप्रतिनिधि जो आज एक विधायक है, वो इस प्रकार की आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अगर आप इस प्रकार का जो कृत्य करोगे तो इससे हर समाज के बीच में दूरी पैदा होगी। लेकिन उसके बाद भी आप लोग इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे हो तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा अपने विशेषकर समाज के साथियों से कि समझाएं अपने साथियों को कि हम लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिना हम दोनों अधूरे हैं। और अगर मेरे समाज के महापुरुष का अपमान हुआ, जबकि आपको भी पता है कि किस व्यक्ति ने क्या गलती की, किसी की माँ बहन को गाली देना सोशल मीडिया के माध्यम से, अरे छोड़ दो कौन व्यक्ति का, अगर मैं भी होता नहीं तो मैं भी गर्दन काट लेता किसी की भी, और कोई भविष्य में करके देख ले। अब किसी की माँ बहन को गाली देना, जिसने जो कृत्य किया वो दोनों व्यक्ति अपना आप देखे, लेकिन तुम आवेश में आकर अगर तीसरे समाज के महापुरुषों का अपमान कर रहे हो तो ये अति निंदनीय है। मैं निंदा करता हूं इस सोशल मीडिया के माध्यम से, और मेरे गुर्जर समाज के मेरे इतने साथी देख रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में भी आपके कितनी लड़ाइयां चल रही है हर समाज से, आप कहां तक किस किस के साथ समझौता करके चलोगे? और मेरे इतने गुर्जर समाज के जो साथी देख रहे हैं, मैं वही विजय शंकर हूं जिसने हमेशा गुर्जर समाज के साथियों को सहयोग करने का काम किया है। और जितनी अराजकता आपके व्यक्तियों की, खासकर सत्ताधारी लोगों के व्यक्तियों की जो अराजकता मैंने झेली है ना, पूरे जीवन में जो नुकसान मैंने झेला, लेकिन मैंने कोई टिप्पणी कभी नहीं की क्योंकि वो राजनीतिक विषय था। लेकिन आज जब मेरे समाज के महापुरुष का जब विषय आया तो मुझे मजबूरन लाइव आना पड़ा। और निवेदन करना चाहता हूं सभी साथियों से, अगर मेरी बात गलत हो, मेरा मैसेज सही लगेगी, वो गुर्जर समाज के साथी के लिए भी काम आ सकता है मेरा मैसेज, और मेरे सैनी समाज के व्यक्ति भी और अन्य समाज के व्यक्ति भी इसको शेयर कर देना वीडियो को। तो इस समाज के अंदर इस खाई को मत खोदो, इस खाई को बंद करो और एक दूसरे के महापुरुषों का अपमान करना बंद करो। और मैं चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से जिसका मैंने नाम लिया उस व्यक्ति का सचिन गुजर कोई नाम करके, मेरे हरिद्वार का एक पत्रकार साथी, मेरे समाज का जो व्यक्ति, उसने समझाया कि भाई इन लोगों को समझाओ, उसने बदतमीजी की। और जिन लोगों ने मेरे समाज के महापुरुषों का पोस्टर फाड़ने का काम किया, मेरे समाज के साथी भाई अमित सैनी रोहतके का फोटो फाड़ने का काम किया, मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो। मैं नहीं जानता वो किस समाज के व्यक्ति है, मैं नहीं जानता किसके बहकावे में आकर के उन लोगों ने ये कदम उठाया, मैं नहीं जानता किस उत्तेजना में आकर के उन लोगों ने मेरे महापुरुष का अपमान करने का काम किया। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रशासन से, इस प्रकार के जो भी अराजक व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सजा मिलनी चाहिए। और समाज के अंदर जो एक दूसरों के महापुरुष को अपमान करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और सर्व समाज के सभी जिम्मेदार, बड़े बड़े जिम्मेदार जितने भी लोग देख रहे हैं, युवा साथी के साथ साथ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि समझाएं आप आने वाली पीढ़ी को
समझाएं आप नौजवान पीढ़ी को कि किसी के बहकावे में आकर के, कभी उत्तेजना में आकर के किसी का अपमान करना बंद कीजिए। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र के अंदर राजनीति एक जरिया है अपने समाज की पहचान दिलाना। आप वोट के आधार पर अपने समाज का सहयोग कीजिए, अपना प्रतिनिधित्व चुनिए, लेकिन आप अराजकता फैला करके, लड़ाई गुंडई दिखा करके, संख्या बल के आधार पे आप ये दिखाना चाहेंगे कि हम संख्या में ज़्यादा हैं, हम किसी के महापुरुष को कुछ नहीं समझते, हम चाहे तो किसी का भी पोस्टर फाड़ लेंगे, तो मैं नहीं जानता कि लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार के कर्तव्यों का कोई स्थान है। समाज के जनप्रतिनिधि मेरे भी समाज के रहे। 20 साल से जिला सहारनपुर के अंदर माननीय धर्म सिंह सैनी जी मेरे समाज के मंत्री रहे। कोई बताते 20 साल के अंदर जिला सहारनपुर के अंदर सैनी समाज या किसी व्यक्ति ने कोई गुंडाई दिखाई हो। हरिद्वार जिले के अंदर पूर्वोत्तर भारत के अंदर सैनी समाज सबसे ज्यादा निवास करता है। जिला हरिद्वार के अंदर जनप्रतिनिधि आपके रहे। हमारे समाज की भी, चाहे कल्पना सैनी जी राज्यसभा सांसद हो, चाहे माननीय शामवीर सैनी जी राज्य मंत्री के तौर पे उत्तराखंड सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हो, और अन्य दलों में, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर है, और मेरे समाज के व्यक्ति अन्य पदों पर संगठन का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे सैनी समाज के किसी व्यक्ति ने कभी इस प्रकार से अराजकता फैलाने का काम किया हो, जबकि सबसे ज्यादा मेरा सैनी समाज निर्णायक भूमिका में है। लेकिन उसी निर्णायक भूमिका में जो हरिद्वार जिले के अंदर मेरा सैनी समाज हर समाज की राजनीतिक भूमिका तय करता है, और आपने उसी समाज के महापुरुष का जो पोस्टर फाड़ने का जो काम किया है, मेरा समाज कभी इसको माफ नहीं करेगा। खासकर मैं तो माफ करूंगा नहीं। या तो सार्वजनिक तौर पर आप इसकी माफी मांगे और प्रशासन कार्रवाई करे, और खासकर विशेषकर समाज के साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के बेलगाम गुंडे किस्म के लोग, इनको समझाए कि जब तक हम लोग आपके ऊपर आपके बड़े बैठे हैं तो आपको बेलगाम होने की जरूरत नहीं है। मेरे समाज के मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे ऊपर बैठे हैं, और मेरे समाज के जितने भी नौजवान साथी हैं उनके ऊपर उनके बड़े जनप्रतिनिधि घर परिवार के लोग बैठे हैं। और इसलिए मेरा सैनी समाज कभी भी कोई गैर सामाजिक काम नहीं करता, अराजकता फैलाने का काम नहीं करता, क्योंकि हम अपने बड़ों को सम्मान करते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप समझाओ अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किस प्रकार की अराजकता फैलाना बंद करे। महापुरुष किसी भी समाज का हो वो पूजनीय होता है, हर समाज के लिए पूजनीय होता है। और महाराजा भगीरथ जैसे महापुरुष जिसको समस्त हिंदू समाज सनातन धर्म पूजने का काम करता हो, आपने उनका पोस्टर फाड़ने का जो काम किया है, तो मैं नहीं मानता कि ईश्वर भी आपको माफ करेगा। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं सर्व समाज के लोगों से, अपनी आने वाली नौजवान पीढ़ियों को समझाओ कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आपस में समाज में किसी के भी बहकावे में आकर के, किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण समाज में एक खाई पैदा मत करो। कोई भी समाज हो, सब समाज सम्मानित है, सबके महापुरुष सम्मानित है, सबके बड़े सम्मानित हैं। और जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में मैंने जो विषय रखा कि दो व्यक्तियों की फेसबुक की लड़ाई कहां धरातल पे आई, और धरातल पे किस प्रकार से चूहे बिल्ली का खेल, सबको पता है वो व्यक्ति वहां नहीं है, वो उसके वहां पहुंच गया, उसको पता है वो वहां नहीं है, और जनता बेवकूफ बने आ रही है। समाज के लोग
उस बहकावे भावनाओं में बह करके इस मुद्दे को हवा देने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस विषय को ही बंद कर देना चाहिए। कोई भी समाज हो, सर्व समाज पूजनीय है, सम्मानित है। और निवेदन करना चाहूँगा अपने जितने भी साथी लोग देख रहे हैं, समाज के जो बड़े बुद्धिजीवी मैं देख रहा हूँ कि भी लाइव देख रहे हैं, कि समझाओ इन नौजवान पीढ़ियों को कि जिस प्रकार से आज सैनी समाज के महापुरुष के साथ साथ आपने सनातन संस्कृति के पूजनीय महाराजा भगीरथ जी का जो पोस्टर फाड़ने का जो काम किया है, एक विशेषकर समाज के साथ साथ आपने उस सभी सनातन संस्कृति को मानने वाले समाज के व्यक्ति को भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया। तो समझाओ इस काम को बंद करें। जो दो व्यक्तियों के बीच के आपस की लड़ाई है उनको लड़ने दे। कानून ने अपनी कार्रवाई की, कानून में विश्वास रखो, कानून अपना काम कर रहा है। तो आप लोगों को इस बीच में सामाजिक खाई पैदा करना और भाईचारा खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं निंदा करता हूं आज जिस प्रकार का कृत्य किया है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा खासकर उस विशेषकर मेरे समाज के साथियों, जिस व्यक्ति ने उस मेरे महाराजा भगीरथ जी के पोस्टर को जो फाड़ने का जो काम किया, कि आप लोग सार्वजनिक मंच पर आकर के सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के उसकी निंदा करें, कानूनी कार्रवाई करने का काम करें, तब मैं मानूंगा कि हाँ, मेरा विशेष समाज, विशेषकर समाज बुद्धिजीवी है, जागरूक है, दूसरे महापुरुषों का सम्मान करता है। मेरा यही एक उद्देश्य था फेसबुक लाइव आने का। और मेरे नौजवान साथी, मेरे सैनी समाज के जितने साथी जुड़ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि शेयर करें मेरी इस वीडियो को। जो मेरे साथी निवेदन कर रहे थे कि इस विषय से दूरी बना करके रखे, आपके निवेदन को मेरे सैनी समाज के सभी साथी ने माना, दूरी बनाए रखी हमने 4 दिन से। लेकिन जब मेरे समाज के महापुरुष महाराजा भगीरथ और उस सनातन संस्कृति के पूजनीय, सर्व समाज के पूजनीय महाराजा भगीरथ जी के जब अपमान पर की बात आई, तो मुझे लाइव आना पड़ा। और आप सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इस वीडियो को शेयर करें और निंदा करें और नंगा करें उन लोगों को, नंगा करें उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने मेरे समाज का अपमान करने का काम किया, उस महाराजा भगीरथ जी को जिस व्यक्ति ने यह अपमान करने का काम किया। मैं कहता हूं कि उसके मां बाप की अस्थियां भी उस गंगा में विसर्जित हुई होगी और आगे विसर्जित होगी। और उसी महापुरुष का उसने अपमान किया, तो उसको पता लगना चाहिए। और उसके जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके समाज के हो या साथी हो, उसकी निंदा करे, कार्रवाई करने का काम करे। तो इसी निवेदन के साथ यही मेरा